फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वअक़ीमुस सलाता वआतुज़ ज़काता वरकऊ मर्राकीन। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वल मा सुइला अनिस्सलात। हम्द व सना की तारीफ की बढ़ाई उस खालिक़े कायनात के लिए जो सारी कायनात का खालिक और मालिक है, सारी कायनात का निजाम चलाने वाला, जिसकी इजाजत के बगैर पत्ता भी हरकत नहीं करता। दुरूद व सलाम खातमुन नबिय्यीन सय्यदुल मुरसलीन जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेशुमार रहमतें नाज़िल हों, सहाबाए किराम पर, मुहद्दिसीने इज़ाम पर, उलमाए किराम पर, जिनकी मेहनतों से ये खालिस दीन हम तक पहुंचा। मुअज़्ज़िज़ सामिन हज़रात, दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक की इस आयत में मुसलमानों की जिम्मेदारियां, मुसलमानों के फराइज़, कौन से ऐसे फराइज़ हैं जो मुसलमानों को अदा करना जरूरी है, अगर वो अदा नहीं करते तो क़यामत के दिन उसके मुतालिक सवाल किया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में फरमाया वअक़ीमुस सलाता वआतुज़ ज़कात, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, वरकऊ मर्राकीन, और रकू करने वालों के साथ रकू करो। रजब के महीने में पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मेराज कराई गई। मेराज में अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो तोहफा मिला वो नमाज है, जो मुसलमानों पे फर्ज की गई। आया कि अगर कोई इंसान वक्त के साथ साथ पाबंदी करते हुए नमाज की अदायगी करता है, ऐसे आदमी के लिए क्या इनाम होगा। ऐसा आदमी जो अपनी जिम्मेदारी, अपना फर्ज पूरा नहीं करता, ऐसे आदमी का अंजाम क्या होगा। आज हर इंसान शैतान को बुरा भला कहता है, हर इंसान शैतान को अपना दुश्मन समझता है। मुसलमान कभी सोचा उसने जुर्म क्या किया, उसने गुनाह क्या किया, किस जुर्म की वजह से सारी जिंदगी के लिए शैतान मरदूद करार दिया गया। उसका जुर्म ये था कि रब्बे ज़ुल जलाल ने कहा कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करना है, उसने एक सजदे से इनकार कर दिया। सजदा भी इंसान को करना था, तो रब्बे ज़ुल जलाल ने सारी जिंदगी के लिए उसको शैतान मरदूद करार दिया। और मुसलमान को हुक्म किया गया, मुसलमान की पे फर्ज किया गया कि दिन में 5 मर्तबा अपने रब के घर में आकर हाजिरी देनी है। दिन में 5 मर्तबा अपने रब के सामने सजदा रेज़ होना है। अगर इंसान इसमें सुस्ती करता है, काहली से काम लेता है या इनकार करता है, ऐसे आदमी का क्या हुक्म होगा। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अव्वल मा सुइला अनिस्सलात, कायनात के लोगों सुन लो, क़यामत के दिन जिस वक्त मैदान लगेगा, मैदान
हिसाब व किताब होगा वो नमाज का होगा। अगर इंसान इसमें कामयाब हो जाता है, आगे भी कामयाब होता जाएगा। अगर इंसान इसमें नाकाम हो जाता है तो आगे भी वो इंसान नाकाम होता जाएगा। मसाजिद में आकर नमाज अदा करना, मसाजिद में आकर नमाज पढ़ना, अपने फराइज को पूरा करना, अपनी जिम्मेदारी को अदा करना, ऐसे लोगों के लिए आसमान वाले रब ने क्या इनामात रखे हैं। आज का मुसलमान परेशान है, मैं कामयाब हो जाऊं, मैं फला पा जाऊं, दुनिया में आखिरत में कामयाब हो जाऊं, लेकिन मुसलमान कभी सोचता नहीं है। मुअज्जिन 5 मरतबा ऐलान करता है, हय्या अलस सलाह, हय्या अल फलाह, कामयाबी की तरफ आ जाओ और कामयाब बन जाओ। लेकिन मुसलमान उसको इग्नोर कर देते हैं, उसकी तरफ कान ही नहीं करते। नबी अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक आपने फरमाया, वो इंसान जो नमाज अज़ान सुनकर या नमाज के लिए घर से तहारत करने के बाद वुजू करके मस्जिद की तरफ चल पड़ता है, मस्जिद की तरफ आता है, तो उसका एक कदम उसके गुनाहों को मिटा रहा होता है और एक कदम उसका दर्जात को बुलंद कर रहा होता है। जो इंसान मस्जिद की तरफ चलकर आता है, सहाबी रसूल घर मदीने की दूसरी कॉर्नर पे है, 5 वक्त दिन में मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए पैदल चलकर आते हैं। साहबा ने मशवरा दिया, अब अपने लिए कोई सवारी ले लो, खच्चर ले लो, घोड़ा ले लो, इतनी दूर से 5 वक्त नमाज पढ़ने के लिए पैदल आते हो। रात के वक्त अंधेरा होता है, दिन के वक्त गर्मी होती है। तो साहबी रसूल ने कहा, मैं ये भी पसंद नहीं करता कि मेरा घर बिल्कुल मस्जिद के करीब हो, आप मुझे सवारी कहते हैं। साहबा ने समझा साहबी रसूल ने बात कैसी की। साहबा अल्लाह के रसूल के पास चले गए, कहा, अल्लाह के रसूल, ये साहबी कहता है मैं ये नहीं चाहता मेरा घर मस्जिद के करीब हो। अल्लाह के रसूल ने उस सहाबी को बुलाया, पूछा, आपने ऐसा क्यों कहा? कहा, अल्लाह के रसूल, आपने ऐलान किया है कि जो आदमी मस्जिद की तरफ चलकर आता है उसका एक कदम उसके दराजात को बुलंद करता है, उसका दूसरा कदम उसके गुनाहों को माफ करता है। अगर मैं सवारी पर आऊंगा, मेरा घर मस्जिद के करीब होगा, मैं इस अजर व सवाब से महरूम हो जाऊंगा। पैगंबर अलैहिस्सलाम ने सहाबा से कहा, इसकी नीयत और है, ये सवाब नेकियों में इजाफे की नीयत करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इसको जरूर अता करेगा। फिर पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आज हमारा मामूल क्या बन चुका है। आज हम बाज लोग जुमे की जुमे सिर्फ मस्जिद तक आते हैं, बाज लोगों को दौलत की मोहब्बत की वजह से और दुनिया की मोहब्बत की वजह से, अपने रब से दूरी की वजह से उनको जुमा की भी तौफीक नहीं होती। मस्जिद की तरफ आकर नमाज पढ़ने वालों की फजीलत क्या है और नमाज ना पढ़ने वालों का अंजाम क्या है, मुख्तसर इसको बयान किया जाएगा। पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐसा आदमी जो जमात से पहले आकर जमात का इंतजार करता है, वो 10 मिनट करे, वो 20 मिनट करे, जितना वक्त वो नमाज का इंतजार करेगा उसका वो वक्त भी ऐसे ही लिखा जाएगा जैसे वो नमाज पढ़ रहा होता है।
हदीस मुबारक, अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा ईशा की नमाज आपने काफी ताकीर कर दी। कुछ सहाबा आपके इंतजार में बैठे रहे। कुछ सहाबा खेती बाड़ी करने वाले, बकरियां चलाने वाले, बुजुर्ग थके हुए अपनी अपनी नमाज पढ़ के चले गए। ताकीर के साथ अल्लाह के रसूल आए, पूछा बाकी सहाबा कहाँ है? कहा अल्लाह के रसूल वो अपनी नमाज पढ़ के चले गए। आपने फरमाया जो अपनी नमाज पढ़ के चला गया उसको अपनी अपनी नमाज का सवाब आप जब से लेकर अब तक जमात के इंतजार में बैठे हैं, आपका ये वक्त नमाज के साथ लिखा जाएगा, गोया जैसे आप नमाज पढ़ रहे होते। हम देखते हैं वक्त नमाज का क्या है, जमात का क्या है। जमात हो जाएगी, अपनी पढ़ेंगे। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वो जमात गुजारने के बाद ये देखता है कि आखिरी वक्त तक नमाज पढ़नी है, वो उसकी नमाज ऐसी है जैसे शैतान मुझे मार रहा हो। और अगर जमात से पहले का वक्त, पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बड़ा कीमती वक्त है। ला यरद्दु दुआ, आज लोग समझते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। आसमान का रब कहता है मैं दुआएं रद्द नहीं करता। उस आदमी की दुआ मैं कतई रद्द नहीं करता जो अज़ान और अक़ामत के दरमियान बैठकर पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अपने रब से दुआ करता, अल्लाह ताला कभी उसकी दुआ को रद्द नहीं करता। फिर ऐसा आदमी जो जमात के साथ नमाज पढ़ता है, बाजमात नमाज पढ़ता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारक, अगर आदमी अकेला नमाज पढ़ता है उसको एक नमाज का पूरा सवाब मिलेगा। अगर इंसान जमात के साथ नमाज पढ़े उसको 27 गुना ज्यादा सवाब मिलता है अकेले की नमाज से। नमाज की पाबंदी, जमात की पाबंदी, मसाजिद की तरफ चलकर आना, मस्जिद में आकर इबादत करना आसमान वाले रब को बड़ा पसंद है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारक। उसके बाद जमात फेर कर अभी इमाम जो है मुक्तदियों की तरफ मुंह भी नहीं करता, आधे नमाजी जूतों तक पहुंच चुके होते। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो इंसान सलाम फेरने के बाद अपनी जगह पे बैठकर जिक्र व ज़िकार करता है, अपनी जगह पे बैठकर दुआएं पढ़ता है, जब तक वो बेवजू नहीं होता, उसका वजू नहीं टूटता, आसमान वाले रहमत के फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा इग़फिर लहू, अल्लाहुम्मा अरहमहू, ऐ अल्लाह इसको माफ कर दे, अल्लाह इस पे रहम करो। आसमान वाले रहमत वाले फरिश्ते उस आदमी के लिए दुआ करते हैं। फिर पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया याद रख लो ऐसा आदमी जो नमाज के बाद तस्बीह करता है, नमाज के बाद जिक्र करता है, तो रब्बे ज़ुल जलाल उसके जिंदगी के सारे गुनाह माफ कर देते हैं, चाहे समंदर की झाग के बराबर भी क्यों नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के फज़ाइल और उसके साथ कुछ ऐसे लोगों का भी बयान किया जो नमाज नहीं पढ़ते, अपने रब के यहाँ आकर सजदा रेज़ नहीं होते, उनका अंजाम भी बयान फरमाया। नमाजें सभी फर्ज हैं, हर मुसलमान के लिए जरूरी है, फर्ज है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुछ नमाजों की खास फजीलत बयान फरमाई है। फरमाया जो आदमी असर की नमाज, फजर की नमाज, फजर के वक्त बिस्तरे छोड़ना, गर्म बिस्तर को छोड़ना और नींद को छोड़ना इंसान के लिए बड़ा मुश्किल है। बड़े बड़े वक्त के पाबंद जो नमाजी हैं बाज़ उनके लिए भी बड़ा मुश्किल है। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया
अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे इंसान के लिए जन्नत लिख देता है। क्यों? सुबह के वक्त इंसान अपनी नींद को छोड़ता है, असर के वक्त इंसान अपने कारोबार को छोड़ता है, सुबह के वक्त फरिश्ते आते हैं इंसान के हिसाब किताब जो सारा दिन का लिखते हैं, और शाम असर के वक्त वो वापस चले जाते हैं, जो रात का हिसाब किताब लिखते हैं वो असर के वक्त आते हैं। उनका आपस में तबादला होता है। आसमान वाला भला की खूब जानता है, फरिश्तों से पूछता है, ऐ मेरे फरिश्तों बताओ, जब मेरे बंदों के पास गए आपने वहां पे मेरे बंदों को किस हालत में पाया? हालांकि रब्बे जुल जलाल खूब जानता है। फरमाया अल्लाह, जब हम तेरे बंदों के पास गए वो गर्म बिस्तर को छोड़कर नमाज़े फजर पढ़ रहे थे। फरमाया जब मेरे बंदों से वापस आए तब क्या कर रहे थे? अल्लाह, अपने कारोबार को छोड़कर नमाज़े असर पढ़ रहे थे। फरमाया मांग क्या रहे थे? सवाल क्या था? अल्लाह, उनका एक ही सवाल था कि अल्लाह हमें अपनी रहमत के साथ जन्नत अता फरमा। कहा कि फरिश्तों गवाह बन जाओ, मैंने सभी को माफ कर दिया और सभी के लिए मैंने जन्नत को लिख दिया। फिर पैगंबर अलैहिस्सलाम ने ईशा की और फजर की नमाज की फजीलत को बयान फरमाया। आपने फरमाया जो ईशा की नमाज जमात के साथ पढ़ता है और उसके बाद किसी फजूल महफिल में शामिल नहीं होता, फजूल कामों में शामिल नहीं होता, और ईशा की नमाज पढ़ता है, जिक्र और ज़िक्र करता सो जाता है, सुबह की अज़ान होती है, अज़ान के वक्त बेदार होता है, फजर की नमाज पढ़ता है, सारी रात सुकून से सोया। पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया उस आदमी को असर की ईशा की नमाज जमात के साथ पढ़ने की वजह से और फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ने की वजह से सारी रात की इबादत का सवाब, सारी रात की इबादत का सवाब। लेकिन आज का मुसलमान गाफिल हो चुका है, कामयाबी अपने मुकद्दर जो उसके लिख दी जा चुकी है उसको हासिल नहीं कर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात आपने जिस वक्त सैर की, सैर करते हुए कुछ ऐसे लोगों को देखा, आपने जन्नत की सैर भी की, जहन्नम की सैर भी की, और जहन्नम में कुछ ऐसे लोगों को देखा, एक पत्थर जमीन पर नीचे है और एक पत्थर ऊपर है, दरमियान में लोगों के सर है, उनके सरों को कुचला जा रहा है, रेजा रेजा किया जा रहा है, वो चीखों पुकार कर रहे हैं। तो पैगंबर अलैहिस्सलाम ने पूछा, जिब्राइल ये कौन लोग हैं? तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, पैगंबर आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो बेनमाजी थे, ये बेनमाजियों का जाप। क़यामत के दिन के साथ ऐसे ही किया जाएगा। तो पैगंबर अलैहिस्सलाम ने तभी फरमाया कि लोगों सुन लो, अव्वल मा सुइला लिस्सलात, क़यामत के दिन सबसे पहला जो हिसाब होगा, सबसे पहला जिस चीज के मुतल्लिक सवाल होगा वो नमाज है। अगर इंसान उसमें कामयाब हो गया तो आगे भी कामयाब होता जाएगा। फिर आपने दूसरी जगह फरमाया, मन तरक सलात मुतअम्मिदन फकद कफर, जिसने एक नमाज को जानबूझकर छोड़ दिया, सुस्ती की वजह से छोड़ दिया, काहली की वजह से छोड़ दिया, पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसने काफराना, और इसी तरह उसने काफरों के नक्शे कदम पे चल पड़ा, काफराना रवश को इख्तियार कर लिया। अगर हम किसी को कहें कि आपका काम काफरों वाला है, बड़ा गुस्सा करता है। पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जानबूझ के एक नमाज सुनने वाला छोड़ने वाला और जान सुस्ती की वजह से, काहली की वजह से वो काफरों के नक्शे कदम पर चल पड़ा। फिर आपने दूसरी जगह फरमाया, बैनल अब्दी व बैनल कुफ्री तर्कुस सलात, सहाबा मेरी बात गौर से सुन लो, मोमिन के दरमियान और काफिर के दरमियान फर्क करने वाली जो चीज है वो नमाज है। मोमिन कभी नमाज नहीं छोड़ता और काफिर कभी नमाज पढ़ता नहीं। लेकिन आज
हमें अपने नामामाल को देखना होगा। आज हमें अपने गिरबान को जिम्मे जागना होगा कि जो रब्बे जुल जलाल ने हम पे फराइज, हमारी जो जिम्मेदारी है, क्या हम उनको पूरा करते हैं कि नहीं करते। आज इंसान चाहता है कि रब्बे जुल जलाल मेरी मदद करे। इंसान नमाज नहीं पढ़ता, कुरान नहीं पढ़ता। कुरान कहता है वस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलात। कायनात के लोगों, अगर आप चाहते हैं कि रब्बे जुल जलाल की जात आपकी मदद करे, फरमाया दो ही चीजें हैं, दो ही रास्ते हैं, दो ही जरिए हैं। एक, जितनी मुसीबतें आए, तकलीफ आए, उन पर सब्र करें, और दूसरा नमाज पढ़ें। आसमान वाला रब आपकी मदद करे। अल्लाह ताला से दुआ कि अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।